15 साल टाइम मिला स्वास्थ्य सुविधा सुधारने के लिए, वो फेल कर गए। अभी जो 2 महीने का लंबा समय मिला उसमें पूरे बिहार में कहीं भी जांच की व्यवस्था या क्वारंटाइन की व्यवस्था, आइसोलेशन की व्यवस्था और इस वेंटिलेटर की व्यवस्था, किट की व्यवस्था, कुछ भी ये नहीं कर पाए। इस तरह देश के प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बात, 15 लाख की बात की, आज 20 करोड़ की बात कर रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी आजकल उनसे ज़्यादा प्रभावित होकर के तरह तरह की बात कर रहे हैं। इस तरह देश के प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बात, 15 लाख की बात की, आज 20 करोड़ की बात कर रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी आजकल उनसे ज़्यादा प्रभावित होकर के तरह तरह की बात कर रहे हैं। इस तरह देश के प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बात, 15 लाख की बात की, आज 20 करोड़ की बात कर रहे हैं, तरह की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी आजकल उनसे ज़्यादा प्रभावित होकर के तरह तरह की बात कर रहे हैं। अपना उद्योग चलाने के लिए ये लोग देश के प्रधानमंत्री और देश के बिहार के मुख्यमंत्री ऐसी परिस्थिति पैदा किए हैं कि लोग वहीं रह के तिल तिल करके मर जाएं, लेकिन अपने प्रदेश नहीं आए। ये एक षड्यंत्र है। आज नहीं लग रहा है कि बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो बिहार का नेता है। आप खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं। कैसे इस कुर्सी पर आपको बैठने के लायक समझा जाए? इस संकीर्ण सोच से ऊपर उठ करके बिहार का नेतृत्व करना चाहिए, वरना डिजाइन दे करके किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार में कोरोना संक्रमण लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि बिहार सरकार दावे कर रही है कि पूरी तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, प्लानिंग बनाई जा रही है ताकि इस आपदा की घड़ी से निपटा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत खोखली साबित हो रही है और विपक्ष भी लगातार हमलावर है। जानते हैं बिहार सरकार की जो रणनीति है क्या वाकई अभी के लिए संतोषजनक है? इस पर हम चर्चा करेंगे और इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के विधायक हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, अब तो आंकड़े 1000 पार चले गए हैं, लेकिन अब जिस तरह से सरकार को काम करने की ज़रूरत है, वाकई कर रही है सरकार या फिर असंतोषजनक है? असंतोषजनक ही नहीं कहिए। असंतोषजनक कहने का मतलब है कि सरकार काम कर रही है, कुछ कमी है। ये पूरी तरह से मतलब नाकारा साबित हो रहा है। यह सरकार पूरी तरह फेल साबित हुआ है। जिस तरह मतलब पिछले 2 महीना इनको टाइम मिला, एक तो 15 साल टाइम मिला स्वास्थ्य सुविधा सुधारने के लिए, वो फेल कर गए। अभी जो 2 महीने का लंबा समय मिला उसमें पूरे बिहार में कहीं भी जांच की व्यवस्था या क्वारंटाइन की व्यवस्था, आइसोलेशन की व्यवस्था और इस वेंटिलेटर की व्यवस्था, किट की व्यवस्था, कुछ भी ये नहीं कर पाए। और दूसरा ये हुआ कि ये जांच तक नहीं कर पाए। और स्टेट के कंपैरिजन में आप देखेंगे कि और स्टेट जांच बेहतर ढंग से कर रहा है। जब आप जांच करोगे तभी आप आगे की कोई भी प्रक्रिया कर सकते हैं कि भाई कोई आदमी संदिग्ध है, कोई आदमी पॉजिटिव है तो वो कहाँ यात्रा किया, क्या है उसका ट्रैवल हिस्ट्री है, तब आप उसको चेस करेंगे और उसको रोक पाएंगे। आप जाँच पूरे देश में सबसे कम जांच आपने किया, जो बताता है कि कोरोना से लड़ने में आप सबसे ज़्यादा फेल साबित हुए। दूसरी तरफ जो हमारे बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ की एक बड़ी आबादी बाहर में रह रही है। आज वो पर डे तिल तिल मर रहा है और वो एक नरकीय जीवन जीने पे विवश हो गया। और बिहार सरकार जिस तरह से एक दानवी चेहरा सामने दिखाने का काम किया है कि किसी को का भी चिंता नहीं किया, जबकि सारा नेशनल चैनल दिखा रहा है, सारे आप लोग के और तमाम चैनल दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है कि लोग भूखे मर रहे हैं। लाखों लाख की संख्या में बिहार के कम से कम 30 से 40 लाख मजदूर पिछले 2 महीना से भूखमरी के शिकार हैं। उनके पास खाना नहीं है, उनका मालिक उनको पैसा नहीं दे रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उनका पैसा ख़त्म हो गया, अनाज ख़त्म हो गया। वो कह रहे हैं हमको किसी तरह हमको गाँव पहुँचवा दो। बिहार सरकार ने एक बार भी उनके पक्ष में आवाज़ नहीं उठाया और भारत सरकार से यह मांग नहीं किया कि हमारे लोग 30 लाख 40 लाख लोग बाहर फंसे हुए हैं, ट्रेन की व्यवस्था किया जाए। आवाज़ किसी ने उठाया है तो राष्ट्रीय जनता दल ने उठाया है, विपक्ष ने उठाया है, तेजस्वी यादव ने उठाया है कि बिहारी मजदूर मर रहे हैं लाखों की संख्या में, उनको बिहार लाओ, बिहार लाओ, बिहार लाओ। धन्यवाद है कि अंत में ही सही लेकिन केंद्र सरकार हमारी बातों को माना, लेकिन बिहार सरकार ने आवाज़ नहीं उठाया। नीतीश जी हों चाहे सुशील मोदी जी हों, दोनों बिहारी मजदूरों को बिहार में लाने के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि अगर बिहार लोग आएंगे तो यहाँ संक्रमण बढ़ेगा। तो यह बात बोल करके अपने 20 लाख मजदूरों को, अपने बिहार के बेटा को, क्या हम उनको मौत के गाल में संभाल सकते हैं? यह सोच प्रतीत करता है कि किस तरह गरीब विरोधी सोच है बिहार के मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का और तमाम एनडीए के लोगों का। तो आज स्थिति ऐसी है कि जब ये नहीं ला रहे हैं तो लोग पैदल चल के आए। आपको बता दें कि
ऑन द रिकॉर्ड भले आपके पास 100-125 लोगों की मरने की खबर है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड 1000 लोग से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो बिहार के लोग जो बाहर रह रहे हैं। और इस सारे मौत का जिम्मेदार कोई व्यक्ति है तो बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने 2 महीने से हम लगातार, मैं भी आपको दिखा सकता हूं, मैं प्रधानमंत्री को 1.5 महीने पहले पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार बोलते रहे कि वो वहाँ मर रहे हैं, आप ट्रेन की व्यवस्था कीजिए, बस की व्यवस्था कीजिए, लाइए। ये हज़ारों मौत का जिम्मेदार कौन है? इस हज़ारों मौत का जिम्मेदार केंद्र में सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री हैं या बिहार में सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। और आज जब तमाम मीडिया के दबाव पर, विपक्ष के दबाव पर, जब भारत सरकार ने यह माना कि ठीक है हम अपने अपने प्रदेश के लोग अपने अपने जा सकते हैं, तो आज 15 दिन गुजर गया। कितने प्रतिशत लोग को नीतीश कुमार ने लाया? भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने कितनी ट्रेनें फैसिलिटी दी? तमाम, आज भी जाइए चंडीगढ़ के तरफ, आज भी जाइए अब तमाम हरियाणा के तरफ, तमाम जगह कहीं भी ट्रेन की, बॉम्बे में व्यवस्था नहीं है, कहीं भी ट्रेन की व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। 12,000 ट्रेनें भारत सरकार के पास है और ये सरकार पता नहीं क्यों नहीं गरीबों को आने दे रही है। सिर्फ कह दिया कि आप अपने अपने प्रदेश में जा सकते हैं, ले जाया जा सकता है, अनुमति दिया, लेकिन 15 दिनों में आज कितने प्रतिशत, 1% लोग भी अभी तक नहीं आए हैं। और जो लोग किसी तरह अपनी जान बचा करके पैदल भाग के आ रहे हैं, ट्रेन में बैठ के आ रहे हैं, कंटेनर में आ रहे हैं, बहुत दर्दनाक स्थिति है। जिस तरह जानवर से भी बदतर तरीके से वो जान बचाते बचाते भाग रहे हैं, मुझे लगता है कि सारी दुनिया देख करके, भारत की इस दृश्य को देख करके शर्मसार हो रहा होगा कि किस तरह यहाँ मानव का कोई महत्व नहीं है। सर, हालांकि सरकार ये दावे कर रही है कि राशन कार्ड बनाया जा रहा है और 3 लाख ऐसे मजदूर हैं जो वापस आ गए हैं, प्रवासी मजदूर, उनको मनरेगा के तहत जॉब भी दे दिया गया है। सब कागजी खाना पूर्ति है। ये लोग सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करते हैं। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बात, 15 लाख की बात की, आज 20 करोड़ की बात कर रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी आजकल उनसे ज़्यादा प्रभावित होकर के तरह तरह की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि आज 2010 में जनगणना हुआ, 2010 के बाद 2020 आया। 10 सालों में जितने भी 10% या 15%, 20% गरीब लोग थे जिनका राशन कार्ड में नाम थे, आप 10 साल में नहीं जोड़ सके। आप सुशासन बाबू कहलाते हैं, विकास पुरुष कहलाते हैं, एक विजन वाले मुख्यमंत्री कहलाते हैं। 10 साल में अगर एक भी गरीब का राशन कार्ड में नाम जोड़ा गया हो सरकार के द्वारा तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। आप कैसे काम करते हैं? 10 साल में गरीबों का नाम। अभी जब आपातकाल की स्थिति पैदा हुई, या अभी कहिए कि अभी महामारी की स्थिति पैदा हुई, आपातकाल सही नहीं रहेगा, महामारी की स्थिति पैदा हुई, तो आप नाम जोड़ने की पहले मुखिया को कहते हैं कि नाम लाओ, फिर कैंसिल करते हैं, फिर आप जीविका के माध्यम से कहते हैं लोगों का नाम लाओ, फिर जीविका दे देती है तो फिर आप अलग से चिट्ठी। आप प्रक्रिया पे प्रक्रिया कर रहे हो। अब गरीब मजदूर यहाँ आए हैं और ये कहते हैं मनरेगा से हम काम देंगे। दीजिए, हम हर बात पे विरोध करना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप ऐसी व्यवस्था दीजिए। अभी हमारी लड़ाई, अभी को लॉकडाउन से पहले हमारा जो यात्रा निकला तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में कि बेरोजगारी भगाओ, बिहार बचाओ, क्योंकि बेरोजगारी ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण 200, 400, 500 रुपया के लिए यहाँ की आधी आबादी, बिहार की आधी आबादी वहाँ जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रही है दूसरे प्रदेशों में। आप उसको 200, 400, 500 का भी काम नहीं दे रहे हैं, मजदूरी तक की स्थिति पैदा नहीं कर रहे हैं कि मजदूरी भी वो कर सके। अभी स्थिति पैदा हुई है। अभी बिहार में सब लोग मिल करके, विपक्ष भी इसमें साथ देगा, मिल करके बिहार में जो आ गए हैं जो लोग, दोबारा बिहार से बाहर ना जाएं, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए। मनरेगा ही नहीं, तमाम तरह के उद्योग, कल कारखाने, छोटे मोटे तमाम इस तरह के डेवलप कीजिए। और हम कहते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक युवा नेता हैं और इनके पास एक अच्छा विजन है, एक अच्छा सोच है, जिस सोच के तहत ये निकले थे और इनका यह संकल्प था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बड़े पैमाने पर करोड़ों की तादाद में यहाँ पर रोजगार का सृजन करेंगे। आप उनसे बात करो। हमें पूरा विश्वास है कि अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से बात करते हैं तो तेजस्वी प्रसाद के पास एक व्यापक सोच है कि बड़े पैमाने पे 2-4 करोड़ लोगों को किस किस क्षेत्र में कैसे रोजगार दिलाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू वाले तो कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव खुद दिल्ली और फार्म हाउस से ट्वीट करते हैं। जब वो खुद बिहार में नहीं रहेंगे तो क्या किसी की मदद करेंगे? नहीं, देखिए, लॉकडाउन तो एकाएक हुआ, जो जहाँ थे वहाँ फंसे। यहाँ बिहार के भी तमाम बड़े नेता पटना में फंसे, तमाम बड़े नेता, सत्ताधारी दल के भी तमाम सांसद वगैरह कई लोग फंसे, कई मंत्री जो बिहार के भारत सरकार के मंत्री हैं वो लोग भी दिल्ली में फंसे हुए हैं, तो नेता प्रतिपक्ष भी दिल्ली के फंसे। लेकिन आप यह देखिए कि बहुत सारे बिहार के केंद्र में मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, क्या किसी ने बिहार के जो तमाम लोग पूरे देश में फंसे हुए थे, क्या उनकी मदद करने में नाम आया? आप पता कर लीजिए, कम से कम ये आदमी दिल्ली में रहते हुए टेलीफोन के माध्यम से जिस तरह बड़े पैमाने पर लोगों की मदद करने के लिए आ गया है, निश्चित रूप से एक उनका
उनका एक छवि बना है कि किस तरह एक युवा नेता अपने प्रयास से घर में रह करके लाखों लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया है अपने वर्करों के ज़रिए, अपने सपोर्टरों के ज़रिए, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के सरकारों के ज़रिए। तो एक जब इंसान में इच्छा शक्ति होती है तो वो कहीं भी रह करके किसी की मदद कर सकता है। तो वो ऐसी परिस्थिति थी। आज वो परमिशन लेकर के आए हैं और वो कहीं भी रहते हैं। आज हम पटना में ही हैं, तेजस्वी यादव पटना में भी हैं, तो क्या घूम के तो मदद नहीं कर सकते? बैठ के ही मदद करना है, चाहे दिल्ली रहे कि पटना रहे कि कहीं कोई रहे, मदद करना है। तो तेजस्वी यादव कहीं भी रहते हुए जिस तरह बिहार में भी अपीयरेंस उनका दिख रहा है, लोग को पता भी नहीं है कि वो बिहार में नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से मदद कर रहे हैं पूरे देश में कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो कहाँ हैं। क्योंकि अभी से ऐसे भी लॉकडाउन में टेलीफोनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों की मदद की जाती है और एक मिसाल कायम किया है तेजस्वी यादव ने अभी के रोल में मदद कर करके। इसीलिए लोग विरोधी बौखलाहट में कि उनके नेता की छवि गिर रही है और विपक्ष के नेता की छवि बढ़ रही है, इसलिए बौखलाहट में तरह तरह का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। रेलवे टिकट को लेकर मोदी जी कह रहे हैं कि 85% हम दे रहे हैं, 15% राज्य सरकार देगी। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम सभी मजदूरों का किराया देंगे, लेकिन जब मजदूर वापस आते हैं पता चलता है कि 2100 रुपये दे के वो वापस आ रहे हैं, 1000 रुपये दे के वो वापस आ रहे हैं। तो आखिर ये लोचा कहाँ है, कन्फ्यूजन कहाँ है? कन्फ्यूज़न नहीं, ये मजाक उड़ाया जा रहा है मोदी सरकार के ज़रिए और बिहार के ज़रिए गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक टिकट का कीमत क्या होता है? 500, 700, 800, 1000 रुपये कीमत होता है। इसके लिए इस स्तर पे चले गए कि गरीब का इससे ज़्यादा मजाक नहीं उड़ाया जा सकता था। आप कितना पैसा आपको लगता? पैसा लगता अगर बिहार में 10 लाख लोगों को भी आप अगर लाते हैं तो 1000 रुपये किराए के हिसाब से 10 लाख लोगों के टिकट का कीमत ये 100 करोड़ रुपया होता है। 100 करोड़ रुपये में तो एक छोटा सा सड़क बनाते हैं हम लोग। एक छोटी सी सड़क हमारे यहाँ बनती है 10, 20, 30 किलोमीटर की, कोई बाईपास मेरे यहाँ बन रहा है, वो 100 करोड़ की कीमत का है। आप 100 करोड़ की छोटी सी कीमत के लिए जनता को त्राहिमाम करवा रहे हैं। तो ये एक षड्यंत्र है। मोदी सरकार एक पैसा नहीं दे रही है किराया। जो 85% बोल करके लोगों के कानों में, आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे, ये पूरी तरह धूल झोंकने, एक पैसा नहीं दे रही है और ना ही एक पैसा मदद कर रहा है नीतीश सरकार। बाद में कहते हैं जो चला आएगा तो उसको कुछ मदद हम करेंगे। असल इन लोग का, मोदी जी हो चाहे नीतीश कुमार, ये लोग का इंटेंशन क्या है? आखिर मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात को समझिए। क्योंकि तमाम ये अभी जो सत्ता में बैठे लोग हैं, एनडीए की सरकार, चाहे बिहार सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, ये लोग पूंजीपतियों की सरकार है और उद्योगपति लोगों नहीं चाहते हैं कि जो मजदूर हैं पूरे देश में वो अपने प्रदेश वापस चले जाएं। अगर वो अपने प्रदेश वापस चले जाएंगे तो उनको लगता है कि आने वाले 6 महीने, साल भर तक ये दोबारा नहीं आएंगे। जितने कष्ट में वो वहाँ पर हैं, अगर वो अपने प्रदेश चले गए तो साल भर चले और मेरा उद्योग बैठ जाएगा। फिर हम किससे काम करवाएंगे, किससे खटवाएंगे, किससे, मेरा इंडस्ट्री बैठ जाएगा। इसीलिए वो भारत सरकार और बिहार सरकार से बात किया कि किसी तरह ये लोग अपने प्रदेश नहीं जाना चाहिए, चाहे 1,50,000 लोग मर ही क्यों ना जाएं। समझा जाए बात को, ये बहुत गंभीर। अभी तक आप मतलब सैकड़ों हज़ारों लोग मरे हैं। आपके ऑन द रिकॉर्ड 100-150, कल भी 16 लोग कुचल के मरे हैं। तो कितने लोग, तो ये लोग का षड्यंत्र यह है देश के पूंजीपतियों का कि मर जाएं 2-4 लाख लोग मजदूर मर जाएं, लेकिन अपने अपने प्रदेश नहीं जाने चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि 1 महीने में लॉकडाउन या 15 दिन में ये अनुमति भारत सरकार दे दे कि तमाम उद्योग कल कारखाने चालू होंगे और तमाम मजदूर ही नहीं रहेंगे तो मेरा उद्योग कल कारखाना कैसे चलेगा? तो अपना उद्योग चलाने के लिए ये लोग देश के प्रधानमंत्री और देश के बिहार के मुख्यमंत्री ऐसी परिस्थिति पैदा किए हैं कि लोग वहीं रह के तिल करके मर जाएं, लेकिन अपने प्रदेश नहीं आए। ये एक षड्यंत्र है। मुझे लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए और उनको इस तरह की व्यवस्था, क्योंकि जो पैसा से भी आना चाहते हैं उनको ट्रेन की व्यवस्था नहीं है। पर डे हर शहर से 10 से 20 ट्रेन चलनी चाहिए। 12,000 ट्रेन भारत सरकार के पास है और आप ट्रेन नहीं दे रहे हो। लोग रजिस्ट्रेशन करा के 15 दिन से बैठे हुए हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं, डेली हज़ारों हज़ार फ़ोन हम लोगों को आ रहा है। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र है कि हमारे लोग मर रहे हैं, न ये ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर ट्रेन एकाध अवेलेबल भी करा रहे हैं तो टिकट की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं कि आए भी लोग तो पैसे वाले जो हैं मैक्सिमम लोग ना आ सकें। जिस तरह से सर आपने बातें कही कि देश के बारे में सोचा जा रहा है ताकि जो मजदूर हैं उससे अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो पाए, देश का विकास हो सके, तो नीतीश जी के लिए बिहार पहले या देश पहले? नहीं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि बिहार की जनता की परवाह करें, बिहार के मजदूरों की परवाह करें। बिहार के देखिए, देश के संसाधन पे सबसे पहला हक गरीबों का हक है।
आज ये 100, 200, 500, 1000 किराया के लिए जिस तरह लोग मर रहे हैं, 2 अनाज, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा के लिए जिस तरह से मर रहे हैं, और जो व्यवहार मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये और बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। और देश इन चीज़ों को देख रहा है कि किस तरह अमीरों को संरक्षण दिया जा रहा है, अमीरों को मदद किया जा रहा है, उनके बच्चों को ला करके होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, और गरीबों को आने के लिए गाड़ी तक नहीं दी जा रही है, गाड़ी दिया जा रहा है एक आध तो किराया नहीं दिया जा रहा है, और आ रहे हैं तो किस तरह जानवर की तरह क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो एक साफ दिख रहा है कि किस तरह ये सरकार अमीरों के पक्ष में और गरीबों के खिलाफ काम कर रही है। इसमें पूरा चेहरा बेनकाब हो गया है बिहार के मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, और ख़ास तौर से गरीबों का नेता जो देश के प्रधानमंत्री कहला रहे हैं। आज किस तरह लोग अपने बच्चे को गोद में लेके, माँ को कंधे पे लेकर के 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, और रास्ते में हज़ारों लोग दम तोड़ रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री डेली देख रहे हैं। तमाम चैनल, आप जैसा चैनल, धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को कि इस गरीबों के मसले को आपने भी और देश के कई चैनलों ने उठाने का काम किया है। लेकिन आश्चर्य है, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री आंख बंद करके कुंभकर्ण निद्रा में हैं, मुख्यमंत्री तमाम हैं। इसका हिसाब देगा, देश की जनता देगी, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से देगी। उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इसका बदला वो ही अप्रवासी मजदूर इन लोगों से ज़रूर लेंगे। एक तरफ तो जहां मजदूरों को बुलाया जा रहा है, प्रवासी मजदूरों को, दूसरी तरफ यहां से भी मजदूर फिर से जा रहे हैं, और सुशील कुमार मोदी जी ट्वीट करके खुशी जता रहे हैं कि मजदूर को वापस भेजा जा रहा है। तो किस तरह की खुशी है? क्या खुशी इस बात की है कि जब भी बेरोजगारी थी अभी भी बरकरार है, या फिर क्या कहेंगे इसको? उनके ट्वीट को किस तरह से देखते हैं? आश्चर्यजनक है। आप बिहार के 15 साल से उप मुख्यमंत्री हैं और इस तरह का ट्वीट करते हैं, मतलब आप इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार में आप 100, 200, 400 रुपये का रोज़गार देने में सक्षम नहीं है। आप जो मनरेगा की बात कर रहे हैं कि मनरेगा से हम रोज़गार दे रहे हैं या देंगे, उसका मतलब कि वो भी वादा आपका झूठा है। अगर मनरेगा पे विश्वास बिहार की जनता को होता तो वो 200, 300, 400 की संख्या में लोग हरियाणा नहीं जाते, दूसरे प्रदेश पंजाब नहीं जाते, जो अभी आपने ट्वीट किया कि वो जा रहे हैं। अगर जिस तरह मुख्यमंत्री लगातार बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि मनरेगा से मैं रोज़गार दे रहा हूँ, विभिन्न तरह का रोज़गार का अवसर दे रहे हैं, अगर इतना सा भी जनता को विश्वास होता तो अभी 1 हफ्ता पहले लोग यहाँ से गए हैं, और आप खुशी मना रहे हैं कि लोग यहाँ से गए। तो समझिए आप किस तरह से आप मतलब आपके वादे पर जनता को विश्वास नहीं है, और आप ही कह रहे हैं कि हम रोज़गार दे रहे हैं, और आप ही पलायन लोग कर रहा है तो आप खुशी मना रहे हैं। तो एक समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का नेतृत्व कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। नीतीश जी कह रहे हैं कि रोजगार देने का दावा भी कर रहे हैं कि रोजगार दिया जाएगा। सुशील कुमार मोदी जी कह रहे हैं कि उन्हें भेज रहे हैं और खुशी जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अनबन है। दूसरी ओर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है। बिहार को फायदा होगा क्या? ने बिहार में अक्सर इस तरह की घोषणाओं को सुनने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जनता को विश्वास उठ गया है, क्योंकि आप हमेशा कभी 15 लाख की बात करते हो, कभी बिहार में आकर के आप कहते हो कि 50,000 करोड़ दूँ, 80,000 करोड़ दूँ, 200-125 करोड़ रुपया दिया, और आज तक 4 साल गुजर गए, 5वें साल में आने को है। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि वो पैसा बिहार को नहीं आया। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा, 1 साल बाद भी कहा, 2 साल बाद भी कहा। तो इस तरह के बात पर अब लोगों को विश्वास नहीं रहा। कल फिर हमारे अमित शाह जी आएंगे सामने और कहेंगे अरे वो जुमला था, वो स्थिति ऐसी थी। वास्तविकता यह है कि इसमें तमाम दल के लोगों को मिलाकर एक बड़ी सोच राहुल गांधी भी रखते हैं, सोनिया गांधी भी रखती है, और राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी रखते हैं। तमाम विपक्ष के लोगों से मिलजुल कर देश के प्रधानमंत्री को चाहिए था कि ये बड़ा महामारी है और बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़नी है, इसमें राजनीति न करें। हम भी नहीं चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हम पॉलिटिकल किसी पे कटाक्ष करें, किसी का विरोध करें। मेरा मानना है कि ये महामारी का समय है, सबको मिल के मुकाबला करना चाहिए। बिहार में भी नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को साथ लेके, डे बाय डे साथ लेके, बात करके, कॉन्फिडेंस में लेके काम करना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि सोनिया गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, राहुल गांधी हो, तमाम वैसे वरिष्ठ नेताओं से मिल करके किसी पैकेज का ऐलान करना चाहिए। सिर्फ कि किसी तरह अपना आकार कैसे बड़ा किया जाए। तो हम कल ही को तमाम मीडिया में आने लगा कि 10 लाख करोड़ रुपए तो पहले ही किसी मद के तहत आरबीआई ने कहा कि इस मद से हम ऐसे दे चुके हैं। तो आप इस तरह अपने एक आकार को बढ़ाने के लिए मैं 20 लाख करोड़ बोलूं, इसके लिए आप पुराने जो भी खर्च को, पुराने बजट को भी आप जोड़ करके आप करते हैं। इससे ओछापन लगता है। आपको स्पष्ट बोलना चाहिए कि 10 लाख करोड़ रुपया पहले ही हमने आरबीआई के माध्यम से इस क्षेत्रों में किया है, 10 लाख करोड़ और करने जा रहा हूँ। आप इस तरह से बोले कि 20 लाख करोड़ रुपया,
तो ये छल करने का, राजनीति का करने का वक्त नहीं है। हालांकि 2015 में उन्होंने स्टेज पर खुलेआम कहा था कि स्पेशल पैकेज देंगे बिहार को। 2015 में जब मोदी जी यहाँ पर आए थे, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का दावा किया गया पटना यूनिवर्सिटी को, लेकिन दोनों जुमला ही बन के रह गया। हालांकि इस पर नीतीश सरकार की चुप्पी भी साफ दिखी, सामने बैठे थे लेकिन हिमाकत नहीं कर पाए कि मोदी जी से ये बोला जाए कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। तो डर किसका है, किससे डर रहे हैं नीतीश जी? नहीं, देखिए, तो पूरा देश जान रहा है कि नीतीश कुमार जी की एक छवि थी कि ये विपक्ष में, मतलब मोदी जी के विपक्ष में एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। देश की जनता को यह सोच थी, लेकिन जिस तरह लगातार नीतीश कुमार सरेंडर किए हैं भाजपा, आरएसएस तमाम के बीच में, तो स्पष्ट है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी, क्योंकि इनके विभाग में 30 से 40 घोटाले सामने आए हैं। और केंद्र में जो मोदी सरकार है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा ये है कि किसी को भी जो उनसे सहमत नहीं है उसको जेल में डाल दो। इस तरह की राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार करने का काम कर रही है, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करने का काम कर रही है। तो ये चीज़ नीतीश कुमार एक समझदार नेता हैं, वो समझ गए कि अगर हम अमित शाह के चरणों में नहीं आते हैं, अगर हम नरेंद्र मोदी के चरणों में नहीं जाते हैं, तो ये लोग हमको जेल भेज देगा। भले ही उस घोटाला में इनकी, मुख्यमंत्री जी की कितनी संलिप्तता है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनको इतना ज़रूर है कि भाई बिहार में कई बड़े घोटाले हुए हैं। एज ए मुख्यमंत्री जिम्मेदारी इनकी है। लालू प्रसाद जी आज जेल में हैं, ये स्पष्ट है कि हम थे उस दिन कोर्ट में, जज ने यही कहा था कि ठीक है आपने घोटाला किया या नहीं किया, कस्टोडियन आप थे, तो कस्टोडियन होने के नाते जिम्मेदारी आपकी होती है। तो जब लालू जी पर एक घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ तो उसकी सज़ा भुगत रहे हैं एज ए कस्टोडियन। तो नीतीश कुमार जी के टाइम में 40 घोटाला हुआ है और 40 इनके कार्यकाल में कस्टोडियन ये थे। तो कभी भी चाहे तो भारतीय जनता पार्टी इनको जेल की सलाखों में पीछे रख सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि अंतिम समय राजनीति का है, किसी तरह मुख्यमंत्री के पद पर रहते प्रतिष्ठा के साथ हम चले जाएँ, हम भाजपा और इस विचारधारा से ना लड़ें ताकि हमको भी कहीं जेल की प्रताड़ना न सहनी पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि एक नेता को अगर ईमानदार हैं, आपने घोटाला नहीं किया है, आपने कोई गलत नहीं किया है, तो आपको वैसी ताकतों के सामने नहीं झुकना चाहिए और बिहार के हित में एक मजबूती से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, जो आवाज़ नहीं दिख रही है। बिहार का जो एक छवि होना चाहिए, बिहार के नेता का जो एक छवि होना चाहिए कि बिहार के हक के लिए पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठाए, आज नहीं लग रहा है कि बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो बिहार का नेता है। वो आज इस विपत्ति के समय भी खुल करके मांग नहीं कर रहा है कि बिहार एक गरीब राज्य है, बिहार को आर्थिक पैकेज की ज़रूरत है, बिहार को बड़े पैमाने पर सहायता की ज़रूरत है, बड़े पैमाने पर जो हमारे प्रवासी मजदूर आएंगे और इनको यहाँ रखना, उनको खिलाना, उनको पिलाना, उनको रोज़गार उपलब्ध कराना। आप खुल करके नहीं बोल रहे हैं। आप बिहार के नेता हैं, मुख्यमंत्री नहीं, बिहार के चेहरा हैं आप खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं। कैसे इस कुर्सी पर आपको बैठने के लायक समझा जाए? बिहार का नेता वैसा होना चाहिए जो बिहार की बात को आँख में आँख डाल करके देश के प्रधानमंत्री से बात कर सके, बिहार की मांग को रख सके, आपने स्पेशल पैकेज दिला सके ना। विशेष राज्य का दर्जा के लिए आप बात बोलते हैं, जब विपक्ष में आप रहते हैं तो आप विशेष राज्य का दर्जा बोलते हैं। आज आपको खुल के बात रखनी चाहिए। कम से कम चलो विशेष राज्य का दर्जा आपका नहीं सुन रहा है, विशेष पैकेज बोलना चाहिए। कम से कम अभी आपदा के समय में तो स्पेशल पैकेज मांगना चाहिए। आप खुल करके कुछ नहीं बोल पा रहे हैं बिहार के हित में। सिर्फ आपको यह है कि बिहार को कुछ मत दो, सिर्फ हमको मुख्यमंत्री का कुर्सी दे दो। मतलब आप बिहार की जनता के साथ आप ये कर रहे, समझौता कर रहे हैं कि बिहार की जनता कुछ हो जाए, प्रवासी मजदूर का कुछ हो जाए, 2-4 लाख लोग मर जाएं, भूख से मर जाएं, उससे परवाह नहीं है। अगली बार मुझे मुख्यमंत्री मान लो और मुझे मुख्यमंत्री का कुर्सी दे दो, मुझे 110 सीट दे दो, तुम 80 सीट पे ले लो। इस तरह से बिहार नहीं चलेगा, इस तरह से देश नहीं चलेगा। इस आपदा विपत्ति के समय में इस संकीर्ण सोच से ऊपर उठ करके बिहार का नेतृत्व करना चाहिए, वरना डिज़ाइन दे करके किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। तो जिस हिसाब से बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में सीएम नीतीश को भी दबाव से हटते हुए इस पर चुप्पी तोड़ना चाहिए और खुलकर बोलना चाहिए, साथ ही जनता की बातों को भी समझना चाहिए। विपक्ष लगातार एक ही बात कह रहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर राजनीति नहीं चलेगी, ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर सत्ता और विपक्ष दोनों को मिलकर एकजुटता दिखाकर इस जंग से लड़ना होगा, क्योंकि ये एक अदृश्य बीमारी है जिसे देखा नहीं जा सकता और जिस बीमारी को हम देख नहीं पा रहे हैं उससे जंग लड़ना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में एकजुटता की ज़रूरत है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।